सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बीएस नर्सिंग कोर्स में दाखिला बंद हो चुका है आईएनसी ऑर्डर के अनुसार। अब आप किसी भी कंडीशन में बीएस नर्सिंग कोर्स में दाखिला नहीं ले सकते और इस साल अब कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा क्योंकि आईएनसी का ऑर्डर आ चुका है। पूरा एंट्रेंस एग्जाम बंद हो चुका है इस साल के लिए और गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में दाखिला बंद हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप दाखिला ले पाओगे तो अगले साल ले पाओगे। अब आप बोलेंगे सर कुछ तरीका है क्या, हम साल बर्बाद नहीं करना चाहते, हमारा दाखिला नहीं हुआ तो कुछ तरीका बताइए। तो वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तरीका है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आईएनसी का ऑर्डर है, इसमें साफ साफ बोल रखा है आपका एएनएम हो गया, जेएनएम हो गया, आपका बीएस नर्सिंग हो गया, ये जो कोर्स है एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए 30 नवंबर 2025 लास्ट सेशन था। ये 30 नवंबर 2025 और जैसा कि आपको पता है 30 नवंबर जा चुका है, नया महीना दिसंबर आ चुका है, ठीक है, और टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। अगर कोई विद्यार्थी चोरी छुप के किसी प्राइवेट कॉलेज में पैसे देके भी दाखिला ले लेता है तो वो गैर कानूनी माना जाएगा, वैध नहीं माना जाएगा। हाँ, हो सके कि वहां के जो प्रिंसिपल है वो डेट को आगे पीछे कर दे, वो बात अलग है। और अभी तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट सीटें भी खाली है और प्राइवेट सीटें भी खाली है। काफी सारी यूनिवर्सिटी जो है वहां पे भी खाली है और एमसीसी जो राउंड करवा रही है वहां पे भी सीटें खाली है। अब उन सीटों का क्या होगा? तो देखो, ये जो सीटें खाली रहता है ना, इस कंडीशन में क्या होता है, इनको जीरो सेशन कर दिया जाता है। अगर यहाँ पे हम डेट को नहीं बढ़वाएंगे तो जीरो सेशन हो जाएगा ये। तो एक काम अपन को करना होगा, आईएनसी को रिट्वीट करके डेट को बढ़वाना होगा ताकि आपका साल बर्बाद ना हो और इसी साल आपका दाखिला हो जाए। अब यहाँ पे देखो, ये फार्मेसी कॉलेजों को भी जीरो सेशन कर दिया क्योंकि डेट खत्म हो चुका था, सीटें खाली थी, फिर भी जीरो सेशन करना पड़ा क्योंकि टाइम आउट, एक्सपायरी। यहाँ पे आप देख सकते हो आरओएचएस ने 50 फार्मेसी कॉलेज का जीरो सेशन किया और इसी प्रकार आपका बीएस नर्सिंग जो कॉलेज है जहां पे सीटें खाली है वो भी जीरो सेशन में चली जाएगी और वो खाली रहेगी फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, लास्ट तक। तो इसलिए इनको जीरो सेशन कर दिया जाता है। अब जीरो सेशन से बचने के लिए हमको क्या करना होगा, आपको क्या करना है, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं क्योंकि अभी भी समय है। 2025 खत्म नहीं हुआ, अभी एक महीना है 2025 खत्म होने में और हम चाहे तो आईएनसी को बोल के डेट को बढ़वा सकते हैं ताकि एक महीने में तो कुछ ना कुछ अपन कर ही लेंगे कि किस कॉलेज में जाना है, क्या करना है। और काउंसलिंग अभी पेंडिंग है, मेरे को पता है काफी सारे राज्यों में। अगर आप देखोगे तो एमसीसी का भी पेंडिंग है और आरएचएस का भी पेंडिंग है ना, और इंडिया के जो टॉप लेवल के हैं उसका भी पेंडिंग है। ये मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, इसका भी काउंसलिंग अभी पेंडिंग में है और यहाँ पे भी बीएस नर्सिंग का सीट खाली है। ये कुछ अपडेट है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप। और इसका काउंसलिंग अभी जो आपका स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड है ना, वो यहाँ पे वेकांट है। ये देखिए, अभी इसका हिस्ट्री वैकेंसी राउंड हुआ है और अभी बाकी है स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड जिसमें आपको दाखिला लेना था, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आईएनसी डेट को बढ़ाएगा। और इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पे जो 3000 सीटें खाली है आरओएचएस में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 3000 सीटें खाली। ये जो है ना आपका आरओएचएस, यहाँ पे भी 3000 सीटें वेकांट है। अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे भी काफी सारे प्रिय विद्यार्थियों ने फॉर्म डाला था और उसका बेनिफिट अभी आपको नहीं मिला। तो मैं चाहता हूं उसका बेनिफिट आपको मिले। मैं जो भी कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पे अगर आप नोटिफिकेशन को क्लियरली विजिबल करोगे तो कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि डेट बढ़ने के चांस है। और इन्होंने एक चेतावनी और दे रखी है, ये तो बताया रखा है कि आपका 30 नवंबर तक ही दाखिला रहेगा। इसके बाद ये देखो आप, ये लास्ट में अगर आप देखोगे ना तो एक इसमें मेंशन किया हुआ है कि अब डेट, ये देखो, नो रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एक्सटेंशन, ये भी बोल रखा है। कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे डेट को बढ़ाने का,
और रूल को ब्रेक नहीं करेंगे। अंडरटेकन बोल रखा है 30 नवंबर लास्ट बोल रखा है, नो एडमिशन ये भी बोल रखा है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में ना हो, उनका साल बर्बाद ना हो। तो हम लड़ाई लड़ेंगे आईएनसी से, रीट्वीट कैंपेन के माध्यम से। मैं जानता हूं आप यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, आप डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे अगर आप जाओगे ऑफलाइन तरीके से और मैं आपको बुलाऊंगा वहां पे, तो आपका बस का पैसा लगेगा, ट्रेन का टिकट लगेगा, और आप अभी स्टूडेंट हो, प्रिय विद्यार्थी हो, आपके पास सबसे बड़ी समस्या पैसों की आती है ना, क्योंकि हम भी रह चुके किसी टाइम पे विद्यार्थी, तो उस टाइम पे मनी प्रॉब्लम रहता है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप वहां पे आओ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओ, ज्वाइन करके वहां पे मैं आपको लिस्ट दूंगा क्या लिखना है आपको रीट्वीट में, कब लिखना है, कितनी बजे लिखना है और कब करना है, वो सारा वहीं पे मैं अपडेट दूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन वही माध्यम है, ताकि आईएनसी अपनी डेट को बढ़ा सके और आपका साल बर्बाद होने से बच जाए। मैं यही चाहता हूं, मेरा कोई फायदा नहीं है यहां पे आईएनसी से लड़ाई करने में, है ना, फायदा आपका है, मेरा तो क्या, हमका तो कंप्लीट कोर्स हो चुका है, हमने तो कब का कंप्लीट कर लिया, और हमारी तो जॉब ही लग गई, जॉब लगे 3 साल हो गए। अगर मैं डेट को नहीं भी बढ़वा देता हूं तो भी मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपकी सोच के चल रहा हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। और नहीं तो मेरा तो अभी क्या है, ड्यूटी जाने का टाइम है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो निकाल रहा हूं, क्योंकि आपकी चिंताएं हमेशा रहती है, सताती है मेरे को कि आप भी मेडिकल फील्ड में आओ। तो अब थोड़ा एफर्ट आपको भी करना होगा, संघर्ष करेंगे तभी जीत होगी। और उसका लिंक मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा टेलीग्राम का, और बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया भी नहीं है ज्वाइन करने का। और ज्वाइन करते आप उसमें ग्रुप में आ जाओगे, और फिर मैं इंफॉर्मेशन डालूंगा वहां पे कि आज हमको रिट्वीट कैंपेन चलाना है। मैं तो पहले भी चला देता, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि क्या पता यहाँ पे आईएनसी 30 नवंबर से अगले दिन ही डेट को बढ़ा दे तो बढ़िया है, लेकिन नहीं बढ़ाया। आईएनसी बिल्कुल भी रहम नहीं करता, कतई भी नहीं करता, जब तक अपन अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो मैंने एक दिन इंतजार किया, और फाइनली नया महीना आने के शुरुआत में 1 तारीख को मैंने आपको अलर्ट कर दिया कि अब ये बढ़ाने वाला नहीं है, अब अपन को कुछ करना होगा, रिट्वीट कैंपेन चलाना होगा, और यही एक तरीका है डेट को बढ़वाने का। तो क्योंकि यहाँ पे अगर ये लास्ट दिसंबर तक भी डेट को बढ़ा देता है ना, तो अपन को 1 महीना मिल जाएगा एडमिशन का, और 1 महीने में तो बहुत कुछ अपन कर लेंगे, कहीं ना कहीं कॉलेज ढूंढ लेंगे जहां पे हमको दाखिला लेना है, और साल बर्बाद होने से बच जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट अपन को ये होगा। और कौन कौन चाहता है डेट को बढ़वाना, क्योंकि काफ़ी एफर्ट अपन को करना होगा। वैसे तो मैंने ईमेल भी कर दिया आईएनसी को, कॉल भी कर दिया, कॉल पे बात हो गई मेरी। आईएनसी वाले बोल रहे थे कि प्रिय विद्यार्थियों को हमने सितंबर से समय दे रखा है, विद्यार्थी क्या कर रहे थे, कहाँ पे सो रहे थे, हमने अक्टूबर तक डेट को बढ़ाया, फिर विद्यार्थी क्या कर रहे थे। मैंने बोला कि प्रिय विद्यार्थी काउंसलिंग में व्यस्त थे, कुछ मामला कोर्ट में अटका हुआ है, ठीक है, कुछ मामला अभी पेंडिंग में है, डिपार्टमेंट की तरफ से काउंसलिंग समय पे नहीं हुई, तो मेरे प्रिय विद्यार्थी भी क्या करेंगे, क्या करेंगे, जब आपका काउंसलिंग ही नहीं होगा तो आप कैसे जबरदस्ती दाखिला ले लोगे, नहीं ला लोगे। तो मैंने आईएनसी से भी बोला ये बात। तो अब रीट्वीट कैंपेन चलाना होगा कैसे भी करके, और कौन कौन कर रहा है वो तो आप कमेंट करके बताओगा कि यहाँ पे हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तभी पॉसिबल होगा। नहीं तो इन्होंने क्लियरली बोल रखा है कि यहाँ पे डेट को, रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं करेंगे एक्सटेंशन की। तो 0 सेशन होने से अच्छा है कि खाली सीटों पे कम अंक वाले बच्चों को प्रवेश मिल जाए, क्योंकि खाली सीटें जाएगी बेकार ही, उनसे तो अच्छा है ना कि आपको वहां पे बैठा दिया जाए तो अच्छा है, आपका भी काम बन जाए, सरकार का भी काम बन जाए, आपका भी नुकसान ना हो, सरकार का भी ना हो, क्योंकि सरकार को भी नुकसान होता है। देखो यहाँ पे अगर सीटें खाली जाएगी ना तो सरकार को भी लॉस है, लेकिन यहाँ पे ये कायदे कानून से चलता है, चाहे सीटें खाली हो बरी हो, एक समय आपको देता है। तो हम आईएनसी से ज्यादा कुछ डिमांड नहीं कर रहे, बस इतना सा हाथ जोड़ के निवेदन है आईएनसी से कि ये डेट को 30 दिसंबर कर दे, है ना, तो अपना काम बन जाए। और टेलीग्राम मैंने आपको बताया रखा है, और इस साल अगर डेट नहीं बढ़ता है तो फिर अगले साल होगा आपका दाखिला। और
तैयारी का तो पूरा बंदोबस्त मैंने कर रखा है, काफ़ी बार मैंने बोल भी रखा है। यूट्यूब पे जीके एमसीक्यूज एमके नाम का एक चैनल है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। ये देखो आप, जीके एमसीक्यूज एमके नाम का, काफ़ी सारों को पता भी नहीं है अभी। यहाँ पे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पूरा पढ़ाई कर सकते हो, जिनको नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना है। ये पूरा रहा, पुराने पेपर भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा जीके एमसीक्यूज एमके चैनल पे। ये देख लो आप, रोजाना वीडियो आपको मिलता रहता है यहाँ पे एमसीक्यूज, क्योंकि आपके एग्जाम में भी एमसीक्यूज ही आती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और वही प्रैक्टिस यहाँ पे फ्री में हो रही है। तो कितनी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल रही है आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो ये यूट्यूब चैनल तैयारी करने के लिए, और ये आपका आईएनसी का ऑर्डर, जिसको आप कैसे भी करके डेट को बढ़वाना है। ये देखिए, तो कमेंट करके बता देना मेरे को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा, ताकि मेरे को भी पता लगे। और लिंक मैंने मेंशन कर दिया है, तो आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट करके मेरे को बता देना कि डेट को बढ़वाना है नहीं बढ़वाना, कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। और लिंक मैंने डाल दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कोशिश यही है कि आईएनसी डेट को बढ़वा देगा, उम्मीद यही है। हमारा काम है प्रयास करना, और अपन करके रहेंगे, हमारा कर्म यही है। तो कर्म अच्छे करेंगे तो फल भी अपन को मिलेगा जरूर। धन्यवाद।